हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मीनू चावला और आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो उसमें मोदी केयर से रिलेटेड तो है ही, वो कि मोदी केयर में उसका क्या ट्रीटमेंट है। सबसे पहले हम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हमारा टॉपिक क्या है। जो पिगमेंटेशन होती है ना फेस पे, मोस्टली उसको हम मेलाज़मा भी बोलते हैं, फ्रैकल्स भी बोल सकते हैं उसको हम, ठीक है, ब्लेमिशेस भी बोल सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको रिमूव किया जाए। तो बहुत लोगों की क्वेरीज आती हैं एक्चुअली ना, लोग बोलते बताओ मैम क्या लगाएं हमारे स्किन पे, हम क्या लगाएं कि ये रिमूव हो जाए। तो फर्स्ट आंसर तो मेरा उन लोगों के लिए है कि आप कुछ भी लगा लो, आप कुछ भी लगा लो, आप महंगी से महंगी क्रीम्स भी आप लगा लोगे ना, कोई होम रेमेडीज लगा लो, कोई आप क्रीम लगा लो, या फिर आप कोई मतलब लेज़र करा लो, पीलिंग करा लो। पीलिंग से भी जो है ना इसका ट्रीटमेंट जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मेरे यहाँ पे थी। तो ये पिगमेंटेशन जो है इसका रीज़न क्या होता है, कभी आप लोगों ने ये सोचा कि ये क्यों हो जाती हैं? और ज़्यादातर लेडीज़ में ही होती हैं। हाँ, ये और बात है कि अब जो है ये जेंट्स में भी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है, जेंट्स को भी हो जाता है ये आइज़ के, उनको ज़्यादातर यहाँ पे होता है आइज़ को, और जो वुमेंस हैं उनको यहाँ चीक्स पे, नोज़ पे या अंडर लिप अपर लिप्स पे, फोरहेड पे, ये वाली जगह पे होता है। तो मेरा आंसर ये है कि खाली जो है ये पिगमेंटेशन क्या होता है, ये रीज़न क्या है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, आप इनका जेन्युइन रीज़न पता नहीं कर सकते। स्ट्रेस भी हो सकता है, वीकनेस भी हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है इसका। बट आपको क्या लगता है कि सिर्फ हम लगाएं, कुछ भी लगाएं? तो एक बार चलो मान लिया आप कुछ भी अच्छी से अच्छी क्रीम लगाते हो, आपका वो ठीक भी हो जाता है, बट वो वापस आएगा, चाहे 1 मंथ बाद आए, 2 मंथ बाद आए, जब तक वो आपकी अंदर से क्योर नहीं होगी। क्योंकि ये जो पिगमेंटेशंस होती है ना, ये हमारे डीप लेयर तक होती है, हमारी स्किन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। 3rd लेयर तक तो हम जानते हैं, उसके भी नीचे नीचे लेयर्स होती हैं, वहाँ से ये स्टार्ट होती हैं पिगमेंटेशन जो है, ब्लेमिशेस जो हैं वहाँ से स्टार्ट होती हैं। और इनको रिमूव करना, इनको टैकल करना इतना इजी नहीं होता जितना कि लोग समझते हैं। और लोग बहुत मतलब जाने अनजाने कुछ भी लगा देते हैं, जिससे ना वो और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं, और उनको रिमूव करना जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कोई भी ऐसे, तो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्रीम्स बताओ। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगी कि सिर्फ क्रीम्स या होम रेमेडीज लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी डीप लेयर तक होती हैं। तो इनसे छुटकारा पाना जो है, इवन पीलिंग भी, पीलिंग में क्या करते हैं वो आपकी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है ना वो हटा देते हैं, जबकि मैंने आपको बताया ये डीप लेयर तक होती हैं। और मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं जो मतलब जिन्होंने पीलिंग भी करवाई है, बट फिर क्या होता है वो ज़्यादा वर्स्ट कंडीशंस में उभर कर और ज़्यादा आई हैं फेस के ऊपर, तो फिर उसका सोल्यूशन जो है ना पॉसिबल नहीं होता। तो बेहतर है कि आप जो है अपनी डाइट पे जो है ध्यान दें। डाइट में आप फुल विटामिन्स मिनरल्स वाला खाना खाएं, अच्छा ब्रेकफास्ट लें, अच्छा लंच लें, अच्छा डिनर लें, अपने डाइट में सैलड ऐड करें, ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करें, आप दूध ऐड करें, मतलब ये सब चीज़ें, फाइबर ऐड करें, बहुत सारा पानी पिए, वर्कआउट करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप खाना खाते जाएं फिर आप वेट गेन कर जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि डाइट जो है ना आप बहुत अच्छी रखें अपनी, ठीक है, डाइट अच्छी रखेंगे तो जो
आपको आपकी बॉडी के अंदर जो भी वीकनेस होगी वो दूर हो जाएगी। अगर मतलब वर्कआउट करेंगे तो आपकी पोर्स जो है ना, वर्कआउट चाहे वो आप जिम में करते हैं, चाहे आप योगा करते हैं, चाहे आप एक्सरसाइज, इवन अगर आप मॉर्निंग वॉक भी करते हैं ना 30 मिनट सुबह फास्ट और 30 मिनट आप इवनिंग में शाम को, तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर जो मैंने आपको डाइट बताई है कि ये ऐसे आपने हेल्दी डाइट लेनी है, मतलब फ्रूट्स खूब खाने हैं, सैलड खूब खाना है, कर्ड मिल्क सब जो भी मतलब होता है हमारी एक हेल्दी डाइट में, प्रोटीन मिनरल्स विटामिन ये सब होना चाहिए। अल्दो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग जो है इतनी हेल्दी डाइट ले जाएं, तो स्किप हो जाता है। फिर हम आते हैं हमारे सप्लीमेंट्स के ऊपर। अब मोदी केयर में कौन कौन से सप्लीमेंट, जनरली मेरा जो मैं काम जो करती हूँ, जिस मैं लाइन में हूँ, वो एक नेटवर्किंग मार्केटिंग में हूँ मैं। तो मैं जिस मार्केट में हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट्स को जो है यहाँ पे शेयर करती हूँ, मैं उनके बेनिफिट आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपने मतलब प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर रही, मैं यहाँ पे एक डिसीज़ को लेके आई हूँ आपके सामने कि ये अगर आपकी डाइट में ये सब चीज़ें नहीं है तो वो आपको सप्लीमेंट से पूरा करना पड़ेंगी। तभी जो है ना आप देखेंगे कि जब आप सब जानते हैं कि हम डाइट कैसी लेते हैं, हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है, हम पता नहीं कैसी लाइफ जी रहे हैं कि हमने सब कुछ जो है ना भाग दौड़ में सब कुछ हमने छोड़ दिया, हम अपने शरीर का ध्यान है। हाँ, आजकल के टाइम में थोड़ा लोग हो गए हैं, अलर्ट हो गए हैं अपनी स्किन को लेके, अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा अलर्ट हो गए हैं। तभी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कि आपकी डाइट में ये सब चीज़ें शामिल ना हो, इसलिए हमें जो है ना बाहर से विटामिन मिनरल्स, ओमेगा, प्रोटीन ये सब लेने पड़ते हैं। ओमेगा 3, 6 और 9 ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। चाहे तो हम फ्लैक्स सीड के कैप्सूल खा सकते हैं, अगर आप फ्लैक्स सीड खा सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा मतलब सोर्स है। प्रोटीन लीजिए आप, वे प्रोटीन आता है, ऑल प्लांट प्रोटीन आता है, वो भी आप ले सकते हैं। स्प्राउट्स में प्रोटीन होता है, तो ये सब चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी और प्लस आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा। तो मैं श्योर हूँ कि जो ये ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन जो भी हैं, एनीथिंग विद इन मंथ 2-3 में ये आपकी लाइट हो जाएंगी। और क्या होता है जब ये पिगमेंटेशन आ जाती है ना, हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। सामने वाले को तो फील नहीं होता, हम खुद फील करते हैं ये चीज़ कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी पर्सनैलिटी कैसे लग रही है, हम खुद फील कर। और मैं फिर बारी बारी ये चीज़ आपको बोलूँगी कि लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी डाइट प्रॉपर रखनी होगी। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो आपने डाइट में सप्लीमेंट्स को ऐड कीजिए, प्लस आप वर्कआउट कीजिए, तो डेफिनेटली आपकी जो ब्लेमिशेस हैं, जो पिगमेंटेशंस हैं, वो रिमूव हो जाएंगी। मोदी केयर में जो सप्लीमेंट आते हैं उनका लिंक मैं डाल दूँगी। एक आपको मल्टीविटामिन लेना है, इसमें वो आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। ओमेगा लेना है आपको, ओमेगा की मात्रा कैसे लेनी है आपको, हमारे फ्लैक्सीड आते हैं मोदी केयर में, वो आप लो, दिन में 2 बार लो। 1000 mg की जो है आपकी बॉडी रिक्वायर होता है, उसको आप ओमेगा को हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आप उसके कैप्सूल को पंचर करके आप अपने फेस पे लगा भी सकते हैं आप उसको। प्लस आप प्रोटीन शेक पियो, दूध में डाल के लो, पानी में लो, जैसे भी लो, आपकी बॉडी में प्रोटीन जो है जाना चाहिए। प्लस फिर भी मैं यही कहूँगी कि सप्लीमेंट जो है हमारी डाइट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर आप डाइट प्रॉपर लेते हो तो आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आपको वो ये सब चीज़ें नहीं मिल रही अपने डाइट से, तो आपको सप्लीमेंट जो है लेने पड़ेंगे। प्लस आप चाहते हो तो इसमें क्रीम्स भी आती हैं, वो आप लगाओ, तो नेचुरली जो है आपकी पिगमेंटेशन जो है रिमूव
हो जाएगी। खाना जो है आप सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करो खाने में, और आप इसमें राइस ब्रान ऑयल आता है वो वाला यूज़ करो। आप ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो वो, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करें ज़्यादा, क्योंकि वो अगर वो ज़्यादा गर्म भी हो जाता है तो उसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो जो है ख़राब नहीं होते। ऑलिव ऑयल जो है वो अगर थोड़ा सा हम ज़्यादा वो हीट दे देते हैं तो उसके जो पौष्टिक तत्व हैं उस तेल के वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो यही जो मैंने स्टडी करी अब तक पिगमेंटेशन, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम प्लीज़ बताइए ये ठीक नहीं हो रही है, ये क्रीम हम कैसे लगाएं, डे में लगानी है ना। तो मैं बारी बारी उन लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लगाने से कुछ नहीं होगा। क्रीम जो है थोड़े दिन आपको असर दिखाएगी, फिर आप बोलोगे कि मैम ये ठीक नहीं हुआ। तो जब तक आप इंटरनली इनटेक कुछ नहीं करोगे ना, तब तक ये नहीं जाएंगी। ओमेगा जो है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे नेल्स, ओवरऑल बॉडी के लिए जो है ना ओमेगा बहुत 369 जो है बहुत ही बेनिफिशियल है। ये आपको फिश ऑयल में भी मिल जाता है, फिश ऑयल में भी मिल जाता है आपको फ्लैक्सीड। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप फ्लैक्सीड कैप्सूल्स लीजिए, फ्लैक्सीड लीजिए। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप फिश ऑयल भी के कैप्सूल भी ले सकते हैं। तो ये जो है लिंक जो इनके हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी जो मेरे पास है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो को प्लीज़ अपनी टीममेट्स में या दूसरे जिनको प्रॉब्लम है ये ब्लीमिशेस की उनको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए, मतलब मेरी जो वीडियोस होती हैं ऐसे मैं विदाउट कॉन्फिडेंस या कुछ भी ऐसे नहीं बोलती, वो मैंने खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट की होती हैं या मैं अपनी टीम में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करती हूँ, मुझे रिज़ल्ट आता है तभी मैं वो वीडियोस बनाती हूँ। इस वीडियोस में ये वाली वीडियो बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम भी इसीलिए लगा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। धन्यवाद।